हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम कुमार सिंह है। आई होप कि आप लोग को पिछला वीडियो अच्छा लगा होगा जिसका टॉपिक था कीवर्ड्स एंड डेटा टाइप इन पाइथन। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, प्लीज क्लिक द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इलेक्ट्रो फॉर यू टू गेट नोटिफिकेशन फॉर आवर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन, लिस्ट ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर्स इन पाइथन लैंग्वेज। कौन कौन सा ऑपरेटर होता है पाइथन में। तो आज हम सिर्फ 2 ऑपरेटर्स आज कंप्लीट करवाएंगे। तो ये ऑपरेटर्स इन पाइथन पार्ट 1 रहेगा। नेक्स्ट में बाकी सब जितना ऑपरेटर है वो समझा देंगे, तो वो ऑपरेटर पार्ट 2 बनेगा। और मैं पिछला वीडियो में बोला था लास्ट में कि आप लोग को इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन ऑपरेटर्स हो जाने के बाद आप लोग को इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा। ठीक है। आज का पहला टॉपिक है व्हाट इज ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल इन पाइथन दैट कैरी आउट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कंप्यूटेशन। एक स्पेशल सिंबल है पाइथन में जो कैरी आउट करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कंप्यूटेशन। तो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड ऑपरेंड और डेटा टू परफॉर्म इट जॉब। ऑपरेटर रिक्वायर्ड करता है ऑपरेंड और डेटा। जैसे कि एग्जांपल बताएं तो ये ऑपरेटर है, यही ऑपरेटर है जो स्पेशल सिंबल है, ये ऑपरेटर्स है और ये ऑपरेंड है। तो ऑपरेटर्स कैरी आउट ऑपरेंड टू परफॉर्म इट्स जॉब। तो दिस इज ऑपरेटर्स इन पाइथन। दिस इज डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन। ओके, हम लोग देखने वाले हैं लिस्ट ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर्स इन पाइथन लैंग्वेज। कौन कौन सा ऑपरेटर होता है पाइथन लैंग्वेज में। तो पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर। तो इसमें से आज हम आप लोग को ये 2 ऑपरेटर्स पढ़ाएंगे। ओके, तो दिस इज लिस्ट ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर्स इन पाइथन। ओके, तो हम लोग का पहला टॉपिक है ऑपरेटर्स है जो अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में पहला हम लोग देखते हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर, जिसका साइन है ये। ठीक है, एक्सपोनेंट ऑपरेटर का पाइथन में। तो 3 एक्सपोनेंट 2 इज इक्वल टू 9, मतलब 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 4 एक्सपोनेंट 0.5, ये स्क्वायर रूट जिसको तो ये है। और 10 एक्सपोनेंट 20। तो पाइथन में एक ही टाइप है इन टाइप, जिसका कोई लिमिट नहीं है। ओके, बाकी लैंग्वेज में लॉन्ग शॉर्ट इंटीजर होता भी था। तो लॉन्ग का कितना नो लिमिट होता था, शॉर्ट का लिमिट होता था। लेकिन पाइथन में एक ही टाइप है इंटीजर टाइप, जिसका कोई लिमिट नहीं है, कितना का कितना भी पावर कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। ओके, तो आवर फर्स्ट ऑपरेटर इन अर्थमेटिक ऑपरेटर इज एक्सपोनेंट ऑपरेटर। अब हम लोग दूसरा देखने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर में दूसरा डिवाइड ऑपरेटर। तो डिवाइड ऑपरेटर में 2 साइन पाइथन यूज करता है। तो पहला है फ्लोट वैल्यू और दूसरा है फ्लोर वैल्यू। अब हम लोग इसका डिफरेंस देखते हैं। ओके, हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फ्लोट वैल्यू एंड फ्लोर वैल्यू। डिवाइड ऑपरेटर में ये 2 वैल्यू होता है, फ्लोट वैल्यू एंड फ्लोर वैल्यू। तो फ्लोट वैल्यू क्या होता है? यदि ऑपरेंड और डेटा इन टाइप का है, उसको डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा फ्लोट में आएगा। ठीक है। और फ्लोर वैल्यू में क्या होता है? यदि ऑपरेंड और डेटा इन टाइप का है तो रिजल्ट इन टाइप में आएगा, और यदि फ्लोर वैल्यू में है तो रिजल्ट फ्लोर वैल्यू में आएगा, फ्लोट वैल्यू में आएगा। कोई भी एक रिजल्ट, एक भी या दोनों फ्लोट वैल्यू है तो रिजल्ट फ्लोट वैल्यू में आएगा। तो यही डिफरेंस है फ्लोट वैल्यू एंड फ्लोर वैल्यू में। ठीक है। लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर में तीसरा ऑपरेटर्स देखने जा रहे हैं मॉडुलस ऑपरेटर, जिसका साइन होता है ये। ठीक है। तो मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है? यदि इसको डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वही मॉडुलस ऑपरेटर रिजल्ट देता है। ठीक है। तो जैसे फ्लोट वैल्यू का मॉडुलस निकाले तो रिजल्ट 1.5 आया इन पाइथन। लेकिन यही सी लैंग्वेज में करते हैं आप, सी लैंग्वेज में, इन सी लैंग्वेज तो रिजल्ट एरर आता है। तो
सी लैंग्वेज में आप फ्लोट वैल्यू का मॉडुलस निकालना चाहेंगे तो रिजल्ट एरर आएगा, लेकिन पाइथन में आप फ्लोट वैल्यू, इन वैल्यू, कोई भी वैल्यू का रिजल्ट मॉडुलस निकालना चाहेंगे तो रिजल्ट एरर नहीं आएगा। ये दिस इज एग्जांपल ऑफ दिस। और एक चीज रूल बताना चाहते हैं, यदि जो डिनोमिनेटर का साइन होगा वही रिजल्ट का साइन होगा। ये रूल है पाइथन में। यदि मॉडुलस निकालना चाहेंगे उसमें जो डिनोमिनेटर का साइन होगा वही रिजल्ट का साइन होगा, ठीक है। तो जैसे कि 4 मॉडुलस 3, तो इसका 1 आया, ठीक है। -4 मॉडुलस 3 इक्वल टू 2, मतलब कि तो इसमें डिनोमिनेटर में माइनस साइन नहीं है तो रिजल्ट में माइनस साइन नहीं लगेगा। इसमें रिजल्ट में माइनस साइन है क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस साइन है, और इसमें भी माइनस साइन है क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस साइन है। तो रूल है कि पाइथन में कि डिनोमिनेटर का जो साइन होगा वही रिजल्ट का साइन होगा, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर में चौथा ऑपरेटर्स देखने जा रहे हैं, एडिशन ऑपरेटर, जिसका साइन होता है प्लस का। तो यदि ऑपरेंड इंटीजर टाइप का है तो सिंपली एडिशन करेगा, लेकिन यदि ऑपरेंड, दोनों ऑपरेंड स्ट्रिंग टाइप का है तो कॉनकाटिंग का काम करेगा, मतलब कि जोड़ने का काम करेगा। तो एग्जांपल देखिए, जैसे x इक्वल टू 3 लिए, आपने पाइथन सेल में करके देख लीजिएगा। y इक्वल टू 4 लिए, ठीक है। तो x प्लस वाई क्या हुआ, 7। सिंपली एडिशन कर दिया। लेकिन जब हम लोग स्ट्रिंग को ऐड करवा रहे हैं, तो जैसे x इक्वल टू ABC, y इक्वल टू DEF, तो यदि एडिशन करवाते हैं x प्लस वाई तो कॉनकाटिंग मतलब जोड़ने का काम करेगा। और इसमें 3 प्लस ABC इक्वल टू एरर इसलिए आया, एडिशन ऑपरेटर में रूल है कि या तो दोनों ऑपरेंड इंटीजर टाइप का होगा या दोनों ऑपरेंड स्ट्रिंग टाइप का होगा। एक होगा, यदि एक भी डिफरेंट डेटा टाइप्स हुआ तो एरर बताएगा, ठीक है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ विच आई सेड। ओके, अब हम लोग पांचवा ऑपरेटर्स देखने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर में, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। इसका साइन होता है ये। तो यदि दोनों ऑपरेंड इन टाइप का होगा तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर देगा, ठीक है। यदि एक भी ऑपरेंड स्ट्रिंग टाइप का हुआ तो बिहेवियर चेंज हो जाएगा। देखिए इसमें अपने पाइथन सेल में भी ये चेक कर लीजिएगा। जैसे कि ये स्ट्रिंग है, इसको मल्टीप्लाई कर रहा है 3, तो एक नया स्ट्रिंग हुआ जो इस स्ट्रिंग का 3 टाइम्स है, ठीक है। तो और फिर एक यदि फ्लोट वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो एरर आएगा, और ये दोनों स्ट्रिंग होगा उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसमें भी एरर आएगा, ठीक है। तो दिस इज ए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इन अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अब हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर में जितना भी ऑपरेटर है उसका प्रायोरिटी देख लेते हैं। जैसे कि एक्सपोनेंट ऑपरेटर हुआ, डिवाइड, फ्लोट वैल्यू, फ्लोर वैल्यू, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर। तो प्रायोरिटी इस तरह होगा, ठीक है। तो पहले एक्सपोनेंट वैल्यू, यदि एक्सपोनेंट वैल्यू और डिवाइड ऑपरेटर, एक्सपोनेंट ऑपरेटर और डिवाइड ऑपरेटर रहेगा तो पहले एक्सपोनेंट ऑपरेटर यूज होगा, ओके। तो दिस इज ए प्रायोरिटी इन अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब आज का लास्ट टॉपिक जो है रिलेशनल ऑपरेटर, वो देखते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर में ये सब साइन होते हैं जिसको यूज करके हम लोग रिलेशन चेक करते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ये लेस देन और इक्वल टू है, और ये इक्वल टू है, और ये नॉट इक्वल टू है। तो दीज आर द साइन इन रिलेशनल ऑपरेटर। अब हम लोग एक एक कर रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है वो समझते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर ऑलवेज यील्ड ट्रू और फॉल्स एज ए रिजल्ट, मतलब रिलेशनल ऑपरेटर इन पाइथन रिजल्ट हमेशा ट्रू और फॉल्स में देता है। जैसे कि ये सब देखिए, 3 ग्रेटर देन 4 फॉल्स, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ट्रू, 5 इक्वल टू 4 फॉल्स। तो और ये नोट कर लीजिएगा कि सी लैंग्वेज में रिलेशनल ऑपरेटर रिजल्ट 0 और 1 में देता था। 0 मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू।
तो क्योंकि उसमें बुल डेटा टाइप का डेफिनेशन नहीं था, ओके, जबकि पाइथन में बुल टाइप का डेफिनेशन है, बुलियन टाइप वैल्यू, ओके। सो पहला पॉइंट। अब हम लोग का दूसरा पॉइंट देखते हैं। व्हेन ट्रूथ वैल्यू कन्वर्ट टू इंट इट बिकम 1 और 0, मतलब कि ट्रूथ वैल्यू मतलब ट्रू और फॉल्स को हम लोग कन्वर्ट करा सकते हैं इंट वैल्यू में। तो जब ट्रू कन्वर्ट होगा तो वैल्यू 1 देगा, ठीक है, और फॉल्स कन्वर्ट होगा तो वैल्यू 0 देगा, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि x इक्वल टू ट्रू, ठीक है, तो y इज इक्वल टू इंट फंक्शन का यूज करके x का वैल्यू डाले। डेटा टाइप कन्वर्जन फंक्शन में पढ़ाए थे इंट फंक्शन क्या होता है। तो यदि आउटपुट लिए तो वैल्यू 1 आया ट्रू का, और इंट फंक्शन यूज करके फॉल्स का वैल्यू कन्वर्ट कराए तो वैल्यू 0 आया आउटपुट, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट, तो अब हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर कैन बी यूज टू कंपेयर स्ट्रिंग ऑल्सो। तो रिलेशनल ऑपरेटर स्ट्रिंग पर भी काम करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये सब अपने पाइथन सेल में चेक करके देख लीजिएगा, और गलती हुआ तो कमेंट करिएगा, ठीक है। ए बी सी इज इक्वल टू डी इक्वल टू मतलब इक्वल टू डी एफ फॉल्स, ये सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब डिक्शनरी ऑर्डर चेक कर रहा है। ए बी ग्रेटर देन सी डी फॉल्स, ए बी ग्रेटर देन सी डी फॉल्स, सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करके बता रहा है रिजल्ट, ठीक है। तो अब हम लोग चौथा पॉइंट देखते हैं। ओनली इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू कैन वर्क बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कि ये दो साइन ही वर्क करेगा, बाकी जितना साइन है रिलेशनल ऑपरेटर में वो लगाएंगे तो एरर बताएगा। एग्जाम्पल अपने पाइथन सेल में भी चेक कर लीजिएगा। 3 + 4j ग्रेटर देन 2 + 3j, एरर। 3 + 4j इक्वल टू 2 + 3j, फॉल्स। यदि ये भी करके देख लीजिएगा, 3 + 4j इक्वल टू 3 + 4j, लगेगा आउटपुट 2 आएगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर हो गया। तो हम लोग का लास्ट टॉपिक कंप्लीटेड। तो आज के लेक्चर में हम लोग देख लिए व्हाट इज ऑपरेटर्स इन पाइथन, लिस्ट ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर्स इन पाइथन लैंग्वेज, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, जो कि पार्ट 2 रहेगा ऑपरेटर्स का। तो चैनल का नाम है इलेक्ट्रो फॉर यू, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और आज का क्लास का नोट्स चाहिए तो हम लोग का वेबसाइट है electro4u.in। और इफ एनी प्रॉब्लम प्लीज कमेंट बिलो। थैंक यू।